अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगले देखे ना वो बातें ही हो रही हैं कि मोदी जो है वो कह रहे हैं कि अगले मैं 25 साल की बात करने आया हूँ आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना तगड़ा हो गया इंडिया के अंदर कि मोहन भगवत जो है इवन ही इज बीइंग कंसीडर्ड कि मतलब वो फारग हो गए हैं। देखिए कि इंडिया के अंदर तो देखिए नरेंद्र मोदी तो आ गए पावर में और उन्होंने 2024 भी कर लेना है। ठीक है जी, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो अगर वो इतनी बड़ी तादाद से दोबारा पावर में आते हैं तो वेयर विल बी पाकिस्तान। पाकिस्तान किधर होगा? इंडिया से बात तो नहीं हो सकती। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमसे कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा से ही भारत पर अगर कुछ भारत में कोई भी घटना घटती है तो लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसको काफ़ी करीब से देखता है। अब जो जितने दो स्टेटों में चुनाव हुए थे उसको पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल काफ़ी करीब से देख रहा था और बीजेपी के बारे में पाकिस्तान के मीडिया लाखों प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी असफल रहा। और गुजरात में जिस तरह बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ एक जीत दर्ज हुई है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सहमा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो भारतीय सरकार द्वारा पीओके के लेकर जिस तरह एक बयानबाजी सामने आ रही थी उससे पाकिस्तान को अब और खौफ खाने लगा और 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है, यह खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का हम आपको इस वीडियो में रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात अब बिल्कुल पतली हो चुकी है और पाकिस्तान में जितने भी बाहर देशों से सब्जी और फल आते हैं वह पाकिस्तान में कराची के पोर्ट पर खड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच पा रहे और पाकिस्तान उसकी कोई भी पेमेंट करने को पाकिस्तान के पास डॉलर एक भी डॉलर नहीं बचा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी बैंकों में अब कोई भी डॉलर नहीं है और पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल डिफॉल्ट जैसे हालात बनते हुए जा रहे हैं, लेकिन इनकी भारत पर हमेशा नज़र बनी होती है। तो चलिए दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी हुई। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है और इसका ज़ाहिर बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें, मैं देख रहा था जो क्या नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश में आई थिंक असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। वहाँ पे आईएनसी थोड़ी आगे इस वक्त चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा आपको। जो हिमाचल प्रदेश में शायद दोबारा कांग्रेस जो है वो जीत जाए। वरना अगर आप देखें इधर गुजरात वगैरह में या दिल्ली के भी जो इलेक्शंस हुए हैं तो द बीजेपी वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट। बीजेपी को जो नॉर्मली कहा जाता है, वो कहते हैं जी कि ये पुअर और मिडिल क्लास जो है ना वो हम उसको जल्दी देंगे, रिलीफ देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपना साथ मजहब कार्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकॉनमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2019 के इलेक्शन में तो वो डरे हुए थे,
तो वो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे थे कि हमने इकोनॉमी कहाँ ले गए। डरे होने से मुराद ये है कि उस वक़्त चीज़ें उनकी क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक और वो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। लेकिन 2024 में ही डज़न्ट हैव दैट स्पेस। 2024 में वो दुनिया को ये बताएँगे कि इंडिया को ये बताएँगे कि देखें जनाब हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में। एंड दे मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली उस सेंस में भी आप देखें। सो ये जो चीज़ें हैं इसका ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियर थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी बड़े लोग जो थे जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी थे और भी काफ़ी लोग थे उन्होंने की नोट एड्रेस दिया। और उन्होंने ये कहा जो जो सेंट्रल पॉइंट थी कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान को फोर्स करता है टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस फॉर सर्वाइवल। ये ठीक है इसमें इसमें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तान। लेकिन हमें किस चीज़ को दुनिया के सामने चैलेंज रखना चाहिए? वो इंडिया तो आप देखें अपने काम में लग गया। वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। हम ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਂ फिर इंडिया ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹਾਂ। We need to look what to we need to look inwards। अंदर देखें अपने, अंदर क्या मसला है? जब जनरल सियासत कर रहे हों और सियासतदान जो है वो जनरल्स के पास जाके बैठे हों कि हमें कोई रिलीफ मिल जाए, तो फिर तरक्की कैसे होनी है? हम ये बात कहते हैं कि जनाब ठीक है जी फुल स्केल वॉर है, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारी बातें हम सुनते हैं 1971 में ये हमारे साथ हुआ, भाई वो दैट इज़ देयर। अब चलना कैसे है? आप तो जैसे जैसे ये कहते हैं ना कि वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने ये कर दिया, भाई पूरी दुनिया का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। पर ਤੁਸੀਂ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਿਟੋ कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट ही खराब हो जाए। हमने वो जो फौज ने कुछ ताकत ले ली, कहीं से फौज एम्पावर हो गई, कहीं पे फौज ने सिविलियंस को चांटे थप्पड़ मार के उनसे ताकत ले ली और फिर एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड ये हुआ जहाँ पे आज हम पहुंच गए हैं कि वो हमारी मेडिसिन जो है वो पड़ी हुई है उधर पोर्ट पे, हम उसको छुड़ा नहीं सकते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा इन्होंने करा दी, अब हमसे जो वो चीज़ें नहीं हो रही। अब हम ये कह रहे हैं जनाब कि वो जी इंडिया के पास नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, तो जी वो MIRV मिसाइल बना ली है उन्होंने, सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनके पास है, भाई वो सारा कुछ है। तो लेकिन आप आज भी किसी सिविलियन से बात करेंगे पाकिस्तानी, तो वो यही कहेगा भाई बड़ा बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म है और आबादी किस कंट्रोल करनी है। ये वादी रुकिए जी डका लाना है, दैट इज आवर चैलेंज। आप किसी फौजी से बात करेंगे वो कहेंगे वो फटाफट इंडिया तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल इंडिया इज अ चैलेंज, लेकिन भाई दुश्मनी भी तब कर सकते हो घर में रोटी तो होगी पहले। अब मोदी जो है वो 2024 तक यहाँ पे है, तो अब क्या करना है फिर उससे? आप देख लें कि क्या जो वो जिसे कहते हैं ना कि खबरें किस तरह की आती हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ पाकिस्तान कभी ले दे कर लेता था, चीजें कर लेता। आप अमित शाह की बातें सुन लें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बातें, डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन लें, राजनाथ सिंह की जो मैंने पहले कहा है, फिर जो डॉक्टर जयशंकर की बात सुन लें अबाउट पाकिस्तान, वो क्या बातें कर रहे हैं? हमें टेम्परेचर नहीं समझ आ रहा। हमारा मुंह जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है। बड़ी बड़ी बातें हम इंडिया के लिए करते हैं, जहां पे हमारा मुंह होना चाहिए एक्चुअली, जहां पे हमें इंटरनल बात करनी चाहिए, उसे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ नहीं। जिस चीज को हमें डिस्कस करना चाहिए उस पर हम एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। और ना ही हमारी फौज के पास इतनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी रह गई है कि वो सारे स्टेक होल्डर को एक जगह बैठा के तो बात कर सके। जब फौज हर रोज सियासतदानों के पास पहुंचेगी, जब साबिक फौजी अफसरान जो थे हमारे वो और जो ISI थी, वो सारा टाइम वजीर आजम के जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उनको मैनिपुलेट करेगी, तो उनकी अपनी लिवरेज कहाँ रह जानी है चीजों के ऊपर। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ पाकिस्तान। हमारा क्या वे फॉरवर्ड है, हमने किधर जाना है भाई? और अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर तो देखें नरेंद्र मोदी तो आ गए पावर में और उन्होंने 2024 भी कर लेना है। ठीक है जी, लेकिन ये इमेजिन ये याद रखिएगा कि वो अगर वो इतनी बड़ी तादाद से दोबारा पावर में आते हैं तो वेयर विल बी पाकिस्तान? पाकिस्तान किधर होगा?
इंडिया से बात तो नहीं हो सकती। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमसे कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो स्पेस देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो भज्जा भज्जा जाने के पैसे दे दो, साढ़े पैसे मुक गए। सुने आप, मेरी इतला के मुताबिक आज फिर पाकिस्तान ने जो है वो $3 अरब की रिक्वेस्ट डाल दी है। पाकिस्तान ने फिर $3 अरब की सऊदी अरब को रिक्वेस्ट डाल दी है। उन्होंने कहा जनाब है $3 अरब दो, अपना लात बड़े टाइट होए ने, काम खराब हो गया है, इंज ना करो। तुसी देखो ਅਸੀਂ ਤੇ खाना काबा सऊदी अरब विच, ठीक है जी। सो हमने उनसे, और उधर इंडिया देखे वो जो है वो $100 बिलियन का तो यूएई के साथ कारोबार कर रहा है। जो सऊदीज हैं जो वो अलहदा बिजनेस, सो दे हैव टेकन, दे हैव कॉन्सिडर्ड कि पाकिस्तान ने जो 75 साल मजहब इस्लाम ओआईसी कश्मीर का जो जो चूरन बेचा था, दैट इज नॉट एनी मोर एन एजेंडा। वो अरबों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कहता है यार छोड़ो, इससे आगे निकलो, हमें कोई और कहानी सुनाओ। आज इंडिया में ये खबर चल रही है कि जो टाटा है वो चिप प्रोडक्शन में एंटर हो रहा है, और वो $90 बिलियन अगले 5 सालों में लगा रहा है। इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो $90 बिलियन आइंदा जो है वो उधर लगा रहा है, ठीक है जनाब। तो आप ये इमेजिन कर लें, अब वो उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट कर लिया, सेमी कंडक्टर असेंबलिंग जो टेस्टिंग बिजनेस में वो इस चीज में एंटर हो गए हैं। और अब पूरी दुनिया आप देखें, वो अमेरिका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, जो जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं उनके साथ वो बातें करते हैं, उनके साथ वो खेलते हैं। और हमारा ये होता है कि हम किसी के साथ खेलते हैं। हमारे साबिक वजीर आजम कहते थे कि हम जो है वो जो साइफर आया है ना अमेरिका से, उसके साथ खेलेंगे, अमेरिका को बैकफुट पे करने के लिए हम अपने आप को रेलिवेंट हो जाएंगे। और बाद में जो हुकूमत आएगी वो जाके अमेरिका तो जुतियां बह जाएगी कि जनाब माई बाप वो IMF को पैसे छुड़ा दो। फॉरगेट कि हम कोई जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं अमेरिका से जो डायरेक्ट है। हम तो IMF के, हम तो चीन, अमेरिका, जापान सब के तरले कर रहे हैं, फ्रांस, इंग्लैंड के सब के तरले कर रहे हैं कि आपके को 5-5, 10-10% वोट हैं। अमेरिका के आई थिंक 16% वोट है IMF में, तो काइंडली उसको पुश करा के हमें वो तो पैसे दे दें। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जो अकेले ये एक फर्म जो है वो $90 बिलियन का वो चिप मेकिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब इस गुजरात में जिस तरह के नतीजे आए हैं, 182 में से तकरीबन 150 और 155 के बीच में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस रिकॉर्ड तोड़ जीत की उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी, लेकिन यह पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ जितने एक्शन लिए थे, जो भी फैसले लिए थे, उसको पाकिस्तान आज भी नहीं भुला पाया है। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक का हो या पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूप से जिस तरह मोदी जी की सरकार ने जो झटके दिए है, उससे पाकिस्तान अब तक उबर नहीं पा रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।